एक एक छोटा सा एक फ़िल्म था काबिल। और एक फ़िल्म नहीं, काबिल बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग था, छोटा सा डायलॉग है कि लोग क्या सोचेंगे, ये अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, ये अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अगर लोगों की बातों पे अगर आपको ध्यान रहता है और अगर आपको ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी बात। क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े अजीब होते हैं और वो हर चीज़ का अलग अलग उसका पैटर्न होता है। दो बातें होती हैं, एक वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, दूसरी बात ये होती है कि वो आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि नेगेटिव बात के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि एक बार की बात है कि एक माने फादर एंड सन कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने गधा खरीदा। ठीक है, गधा खरीदा तो वो दोनों गधे को लेकर के आ रहे थे। तो एक आदमी मिला रास्ते में, उसने कहा कि सो कैसा बेवकूफ़ है, दोनों बाप बेटा पैदल चल रहा है और गधा है। तब जब इसके पास गधा है तो दोनों बाप बेटा पैदल चल रहा है, ये लोग सवारी करके चला जाता तो आराम मिलता, कैसा बेवकूफ़ है। तो फिर बोला ठीक है, ये बात तो सही है। तो थोड़ी दूर के बाद गया, वो दोनों बाप बेटा गधा पे बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद फिर दूसरा इंसान मिला, बोला क्या कि सो कितना जालिम लोग है, कितना दुष्ट लोग है, देखो तो एक मामूली गधे पर दोनों बाप बेटा सवार है। तो उसको लगा कि हाँ, ये बात तो सही है कि हम लोग दोनों बैठ गए हैं, गधा बेचारा एक है। उसको ये अंदाज़ा नहीं कि गधा का स्ट्रेंथ कैपेसिटी क्या, दोनों उतर गया। फिर सोचा कि अच्छा चलो दो में से एक बैठ जाते हैं। तो बेटा बैठ गया, बेटा बैठ गया गधे पे और बाप ऐसे चल रहा है। तो कुछ दूर जाने के बाद बोला एक आदमी कि कैसा बदमाश बेटा है कि बाप को पैदल चलवा रहा है और अपने जो है वो गधे पे सवार है। तो उसको लगा हाँ, ये बात भी सही है कि बेटा है तो हम थोड़ा ज़्यादा यंग हैं, तो पापा को थोड़ा सा बिठा लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि बेटा उतर गया, इस बार बाप बैठ गया। बाप बैठ गया गधे पे, फिर वो आगे बढ़ा थोड़ी दूर जब चढ़ा तो फिर कोई आदमी बोला कि सो कितना जालिम बाप है कि बेटे को पैदल चलवा रहा है, अपने बेशरम ऊपर बैठा हुआ है। अब उसको ही लगा कि ये तो बड़ा अजीब बात है। तो अब क्या हुआ कि वो फिर उतर गया। राइट। अब उसी बीच में क्या हुआ कि एक आदमी मिल गया, मैंने सबका स्ट्रैटर्जी। अब बताइए क्या होता है कि एक ही सिचुएशन है, गधा और दो सवार। अब हर लोगों ने अपने अपने एंगल से उसको डिफाइन किया। अब आप ये सोचिए, आपके भी लाइफ में बहुत सारी बातें होती होंगी, मैं ये पहना हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, ये ऐसा कर रहा हूँ तो वैसा क्यों सोचेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आदमी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लगता है, दूसरे का थॉट, दूसरे का थिंकिंग। तो अगर ऐसी कहानी जब बनती है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस यही सोचते रहेंगे, अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि कौन लोग आपके हैं। तो नन अनदर देन योर पेरेंट्स, और कोई नहीं है दुनिया में सिवाय आपके पेरेंट्स का, जिसके जिसको आपका फिक्र है या आपके लिए सोचेंगे। राइट ना। तो इस तरह से ऐसा नहीं करना है कभी भी कि लोग क्या सोचेंगे। तो अगर आप अपना सोच किसी और को माने डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपको मैनिपुलेट करेगा। राइट ना। फिर वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। राइट। जैसे आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, नहीं अच्छा है, आपको अगर नहीं समझ में आता, पेरेंट्स से बात करिए। क्योंकि बहुत सारे आपके जो गुड फ्रेंड होंगे वो आपको ऐसा ऐसा सलाह देंगे ताकि आपका सत्यानाश हो और फिर उसको मज़ा आए, देख लेना, देखा ना, अब आया ना मज़ा। तो इस तरह की बातें फिर तब आप पछताएंगे। राइट ना। जो टीनेजर्स में होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर उसके बारे में सोचता है बच्चों के लिए तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं। वही उसका सब कुछ मेंटेन करते हैं, सारा नखरा, सारा ज़रूरत, सारा चीज़ वो बियर करते हैं।
तो आप ये सोचिए कि वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सोचेंगे या आपका वो बेंचमेट जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो आपके लिए सही है भी या नहीं है। कब किस एंगल से आपको कौन धोखा देगा, कौन आपको बेवकूफ़ बना जाएगा। आपको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, सबको लगता है, हम लोग को भी लगता था अपने ज़माने में। कह रहे हम लोग को तो सब समझ में आता है, लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो पेरेंट्स हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है। तो आप पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स से शेयर करिए और पेरेंट्स से बात करिए और पेरेंट्स के सजेशन के अकॉर्डिंग काम करिए। क्योंकि आपका आईक्यू और आपके बेंचमेट का आईक्यू, बेंचमेट का मतलब जो साथ पढ़ता लिखता खेलता कूदता, वो सेम आईक्यू होगा। हाँ, ये बात और है कि उससे आप खुल करके बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से भी खुल के बात कर सकते हैं आप। पेरेंट्स के जो भी हैं वो उसका माने इमोशनल फिजिकल सब पार्ट हैं। आप अपने पेरेंट्स के प्रेजेंट हैं, पेरेंट्स के फ्यूचर हैं, सब कुछ है। तो पेरेंट्स से प्रीसियस कुछ नहीं होता है, इसलिए पेरेंट्स से आइडियल किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो दोस्त है इसके चक्कर में मत पड़िए, और ये जो सोचिएगा कि हम किसी को इम्प्रेस करें या फिर सेंस ऑफ ड्रेसिंग से सेंस ऑफ मार देगा ठंडा, कोई नहीं भूलेगा आपका। अगर सपोज करिए कि जैसे आपको जैसे कि अरे ये थोड़ा सा क्या तुमको ऐसे बूढ़ा सा कपड़ा पहना है, ये पहना है, वो पहना है, तो ऐसा नहीं होता है। आपका शरीर है, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट ना। ये जो सोचेगा कि फोकस में हम ऐसे रह जाएं वैसे रह जाएं, हम मार देगा ठंडा, कोई नहीं बोलेगा। भुगतना पड़ेगा आपको और आपके पेरेंट्स को। कोई दोस्त नहीं आएगा, बाद में वही दोस्त कहेगा इतना कमज़ोर, मार दिया ठंडा। इस तरह से बहुत सारा चीज़ होता है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में। तो आप जितना एक दूसरे अपने लिए सोचिए और अपने से सोचिए, नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको राइट गाइड और राइट सोल्यूशन देंगे। अदरवाइज़ कोई दुनिया में नहीं है बाबू कि वो आपको सही सलाह देगा, राइट ना। क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जिए मरें उठें गिरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट ना। आपको जो आज अच्छा दोस्त लगता है, अपने पेरेंट्स से पूछिए ना, आज उनके दोस्त कहाँ हैं? कहीं नहीं है। मेरे भी कहीं नहीं है, आपके भी कहीं नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स के भी कहीं नहीं है। तो ये दोस्त वो टेम्पररी है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम जो आपका पढ़ने लिखने ग्रो करने डेवलप करने का समय है, अगर ये चला गया तो मिलेगा ना दोबारा। सो स्टूडेंट्स, trust on your parents, believe in yourself, and do what is better for you, and take guidance from your parents only and only from your parents. Good day.